जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। कहानी है संसार की सबसे प्राचीन नगरी काशी की, जिसको हम बनारस के नाम से भी जानते हैं और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी थोड़ी बड़ी है, कृपया इसको संपूर्ण सुनें। संपूर्ण सुनने से, इसको पूरा सुनने से आपको आज बहुत ही सारे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है। इस कहानी के आज अंदर जो सारा इतिहास छुपा है, सारा रहस्य छुपा है, जानिए अपने सनातन धर्म को और संस्कृति को। तो कहानी को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें, शेयर अधिक से अधिक करें। तो शुरू करते हैं। काशी तो काशी है, काशी अविनाशी है। पंचकोशी काशी का अविमुक्त क्षेत्र ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्वयं भगवान विश्वनाथ हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से ब्रह्मांड की रचना की। तब दयालु शिव जी ने विचार किया कि कर्म बंधन में बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार प्राप्त करेंगे। इसीलिए शिव जी ने काशी को ब्रह्मांड से पृथक रखा और भगवान विश्वनाथ ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए काशीपुरी में निवास किया। काशी को स्वयं भगवान शिव ने अविनाशी और अविमुक्त क्षेत्र कहा है। ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ स्वरूप होने के कारण प्रलय काल में भी काशी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि प्रलय के समय जैसे जैसे एकार वन का जल बढ़ता है, वैसे वैसे इस क्षेत्र को भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर उठाते जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार काशी नगरी का स्वरूप सतयुग में त्रिशूल के आकार का है, त्रेता में चक्र के आकार का, द्वापर में रथ के आकार का तथा कलयुग में शंख के आकार का होता है। संसार की सबसे प्राचीन नगरी है काशी। काशी को संसार की सबसे प्राचीन नगरी कहा जाता है, क्योंकि वेदों में भी इसका कई जगह उल्लेख है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पहले यह भगवान माधव की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंदाश्रु गिरने से वह स्थान बिंदु सरोवर बन गया और भगवान यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। एक बार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने नाखून से काट दिया। तब वह कटा सिर शंकर जी के हाथ से चिपक गया। वे 12 वर्षों तक बद्रिकाश्रम, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में घूमते रहे, परंतु वह सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। ब्रह्मदेव का सिर काटने से ब्रह्म हत्या स्त्री रूप धारण करके उनका पीछा करने लगी। अंत में जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और स्नान करते ही उनके हाथ से जो सिर चिपका हुआ था, जो कपाल अलग हो गया। जिस स्थान पर वह कपाल छूटा, वह कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। तब शंकर जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उस पुरी को अपने नित्य निवास के लिए मांग लिया। इस संबंध में एक पौराणिक प्रसंग है। राजा मनु के वंश में उत्पन्न सम्राट दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया।
एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगता कि वे सदा पति के साथ पिता के घर हिमालय में रहें। अतः पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने हिमालय छोड़कर किसी सिद्धि क्षेत्र में बसने का निर्णय किया। उन्हें वाराणसी नगरी अच्छी लगी। शंकर जी ने अपने निकुंभ नामक गण को वाराणसी नगरी को निर्जन करने का आदेश दिया। निकुंभ ने वैसा ही किया। नगर निर्जन हो जाने पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ वहां आकर निवास करने लगे। भगवान शंकर के साथ रहने की इच्छा से देवता तथा नाग भी वहां आकर रहने लगे। बोलिए हर हर महादेव। सम्राट दिवोदास अपनी वाराणसी नगरी छिन जाने से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा, यह वर मांगा कि देवता अपने दिव्य लोक में रहें और नाग पाताल लोक में रहें, पृथ्वी मनुष्य के लिए रहे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि शंकर जी सहित सभी देवताओं को वाराणसी छोड़कर जाना पड़ा। किंतु भगवान शंकर ने यहाँ विश्वेश्वर रूप से निवास किया और दूसरे देवता श्री विग्रह रूप में स्थित हुए। भगवान शंकर काशी छोड़कर मंदराचल चले गए, किंतु उन्हें अपनी यह पुरी बहुत प्रिय थी। वे यहीं रहना चाहते थे। उन्होंने राजा दिवोदास के शासन में दोष ढूंढकर उन्होंने वाराणसी से निकलने के लिए 64 योगिनियाँ भेजी। वे योगिनियाँ 12 मास तक काशी में रहकर राजा और उनके शासन में दोष निकालने का प्रयत्न करती रहीं, परंतु सफल नहीं हुई। राजा ने उन्हें एक घाट पर स्थापित कर दिया। शंकर जी ने सोचा, सूर्य लोक चक्षु कहलाते हैं, अर्थात वे समस्त संसार की आंखें हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। अतः राजा दिवोदास के राज्य में दोष ढूंढने के कार्य के लिए उन्होंने सूर्य देव को भेजा, किंतु वाराणसी पुरी का वैभव देखकर सूर्य देव चंचल लौल बन गए और अपने 12 रूपों में यहीं बस गए। मैं आपको ये 12 रूपों के नाम भी बताने वाला हूँ। ये 12 सूर्य के नाम इस प्रकार हैं: लौलार्क, उत्तरार्क, सांबादित्य, द्रौपदादित्य, म्यूखादित्य, खगोलकादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य, यमादित्य। शंकर जी विचार करने लगे, अभी तक काशी से लौटकर न तो योगिनियां ही आई हैं और न ही सूर्यदेव। अब काशी का समाचार जानने के लिए मैं वहां किसे भेजूं? वहां की बातों को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं। अतः ब्रह्मा जी को ही वहां भेजता हूं। शंकर जी ने उनसे कहा और ब्रह्मा जी उनके कहे को स्वीकार कर वाराणसी आए। उन्होंने राजा दिवोदास की सहायता से यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ किए और यहीं बस गए। यह स्थान दशाश्वमेघ घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद भगवान शंकर की आज्ञा से ढुंडीराज गणेश जी ज्योतिषी का रूप धारण कर काशी आए। उन्होंने राजा दिवोदास को उपदेश करते हुए कहा, आज के 18वें दिन कोई ब्राह्मण आकर तुम्हें उपदेश करेगा।
तुमको बिना विचारे उसके वचनों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जब गणेश जी भी काशी जाकर देर तक नहीं लौटे, तब भगवान शंकर ने विष्णु जी की ओर देखा। शंकर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु जी यहाँ ब्राह्मण वेश में पधारे और उन्होंने राजा दिवोदास को ज्ञान उपदेश किया। इससे वे विरक्त हो गए। राजा दिवोदास ने एक शिवलिंग की स्थापना की और जैसे ही स्तुति करना प्रारंभ किया, आकाश से शिव पार्षदों से घिरा हुआ एक दिव्य विमान उतरा। दिवोदास राजा विमान में बैठकर शिवलोक चले गए। तब भगवान शंकर मंदराचल से आकर काशी में स्थित हो गए। काशी के देवता 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान विश्वनाथ काशी के सम्राट हैं। इन्हें मिलाकर काशी में कुल मुख्य शिवलिंग आदित्य हैं, विनायक हैं, भैरव हैं, नवदुर्गा हैं, नरसिंह हैं, केशव हैं। शक्ति पीठों में से एक विशालाक्षी शक्ति पीठ भी काशी में है, जहां सती के दाहिने कान का कुंडल गिरा था। और दोस्तों, आज मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूं। काशी 12 नामों से जानी जाती है, ये भी मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 पे आता है काशी। नंबर 2 वाराणसी। माँ गंगा के तट पर वरुणा और असी नामक नदियों के बीच में स्थित होने के कारण इसे हम वाराणसी कहते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र क्यों कहा है? अभिमुक्त क्षेत्र, भगवान शिव और पार्वती ने कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं किया। आनंद कानन, भगवान शिव के आनंद का कारण। महा शमशान, यहाँ मणिकर्णिका घाट पर हर समय चिता जलती रहती है। रुद्रावास, भगवान विश्वनाथ ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए काशीपुरी में निवास किया है। काशी का तप स्थली, मुक्ति भूमि, मुक्ति क्षेत्र, मुक्तिपुरी, श्री शिवपुरी। परमेश्वर शिव का धाम काशी काशी को मोक्ष प्रदान करने वाली संसार के भंवर में फंसे हुए लोगों के लिए नौका के समान है। 84 के चक्कर में पड़े लोगों के लिए विश्राम स्थल और जीव के जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों को काटने के लिए छुरे के समान है। काशी ही वह पुरी है जो मनुष्य को साक्षात मोक्ष देती है। माना जाता है कि यहाँ देह त्याग के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी के कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। उससे जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके सामने शिव स्वरूप ब्रह्मा प्रकाशित हो जाता है। ब्रह्मा में लीन होना ही अमृत पद प्राप्त कर लेना या मोक्ष है। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण। सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सबही समान। इसीलिए यहाँ कैसा भी प्राणी मरे वह मुक्त हो जाता है। इसी आस्था के कारण देश के कोने कोने से सहस्त्र वर्षों से लोग देह उत्सर्ग के लिए यहाँ आते रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हमारे संपूर्ण सनातन धर्म की जानकारी छिपी हुई है। हमारे महादेव की जानकारी छिपी हुई है। बनारस नगरी किस तरह से बसा। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें, शेयर अधिक से अधिक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।